बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मज़हब रुफ़ाज़ व ख़वारिज बेज़ारम मन के सुन्नी दोस्तदार चार यारम। अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत और आल की ग़ुलामी अता फ़रमाई है, उनसे मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, उनके अदब की दौलत अता फ़रमाई है। वो किसी की बेअदबी करना जायज़ नहीं समझते, ईमान के लिए ख़तरनाक समझते हैं और किसी के मुतालिक हल्के अल्फाज भी कहना या सुनना गवारा नहीं रखते। कराची के एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती रफ़ीकुल हसनी साहब, उनकी वायस सुनने को मिली जिसके अंदर खिलाफत राशिदा बिलखुसूस मौला अली शेर खुदा की खिलाफत की बेअदबी और तौहीन पाई जाती है, नासबियत और खारजियत की बू है, जिसके अंदर उन्होंने आजकल की ये जमहूरियत जो लानत है, आजकल की हुकूमतें, इनकी मिसाल माज़अल्लाह खिलाफत राशिदा के साथ दी है जो किसी सूरत बनती नहीं। आज की हुकूमतों और खिलाफत राशिदा में ज़मीन आसमान से ज़्यादा फ़र्क है, पाक पलीद में जितना फ़र्क होता है उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। तो आज की हुकूमत जो गंदी हुकूमतें हैं, इनकी मिसाल खिलाफत राशिदा से देना और अल्फाज इंतहाई ख़तरनाक इस्तेमाल करना यह अहले सुन्नत का अंदाज़ नहीं है। मुफ्ती साहब को जल्दी रुजू करना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं वो आदि गुस्ताख नहीं है रावलपिंडी के ग्रुप की तरह, चूँकि इससे पहले उनकी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और अब भी हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जानबूझ के ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन जब हो गए इंसान ख़ताकार है, हो गए, तो आप फ़ौरन मुफ्ती साहब को रुजू करना चाहिए। अल्फाज क्या हैं? आप कहते हैं कि जब नाजायज़ हुकूमत आती है और हकीकी हुकूमत को ख़त्म किया जाता है तो इसी किस्म के बहरान पैदा होते हैं। इसकी मिसाल अगर आपने समझनी हो तो हज़रत उस्मान के कत्ल को देखें। हज़रत उस्मान को हुकूमत से जबरन हटाया गया, आपको कत्ल किया गया, आपसे हुकूमत छीन ली गई, हज़रत अली को दे दी गई। अब हज़रत अली की हुकूमत और खिलाफत हक्का थी, अहले राय अहले मदीना आपकी बैत कर चुके थे। तो एक तो इनकी बात के अंदर तजाद पाया जाता है कि पीछे कह रहे हैं कि हज़रत उस्मान से छीन का हज़रत अली को दे दी गई, आगे कहते हैं खिलाफत हक्का थी। तो जब हक्का थी अहले मदीना ने बनाया तो फिर ये जुमला पिछला ये किस तरह मुनासिब हो सकता है? और इस जुमले के अंदर तो ये भी लग रहा है कि माज़अल्लाह गोया के नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली भी हज़रत उस्मान की शहादत में शरीक हों, जबकि हज़रत अली ने तो हसनैन करीमैन को हज़रत उस्मान के दरवाजे पर पहरेदार बना के खड़ा कर दिया कि हिफाजत करो अमीरुल मोमिनीन की। और इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान गनी शहीद मज़लूम है, उनको कत्ल करने वाले, उनके खिलाफ साजिश करने वाले बेदीन लोग थे, यहूदो मजूस थे, अब्दुल्ला बिन सबा एंड कंपनी थी, जालिम लोग थे, इस्लाम के दुश्मन लोग थे। सहाबा इकराम को उसमें कोई अमल दखल नहीं। हज़रत अली ने तो अपने शहजादों को कुर्बान कर दिया उस्मान गनी पे। लेकिन अगला जो ये जुमला है कि छीन कर हज़रत अली को दे दी गई, ये हज़रत अली की शान नहीं, ना खिलाफत राशिदा की शान है। इसके अंदर तो पूरी खिलाफत राशिदा जो है उसकी बेअदबी है। अल्लाह ताला फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल खिलाफतु मिन बादी सलासूना सना। तो लिहाजा ये अल्फाज कहना कि छीन के दे दी गई तो ये बिल्कुल हज़रत अली मुर्तज़ा खुदा की खिलाफत की बेअदबी है और खिलाफत राशिदा की भी बेअदबी है। फिर पिछले अल्फाज जो मुफ्ती साहब ने समझाने के लिए मिसाल पेश की, कहते हैं कि जब नाजायज़ हुकूमत आती है हकीकी हुकूमत को ख़त्म किया जाता है। अब नाजायज़ और हकीकी हुकूमत की मिसाल के लिए अब आगे कहते हैं कि इसकी मिसाल समझ नहीं हो तो उस्मान गनी के कत्ल को देखें। अब पिछले जो अल्फाज हैं कि नाजायज़ हुकूमत आती है, हकीकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसको समझाने के लिए हज़रत उस्मान हज़रत अली की हुकूमत की मिसाल दे रहे हैं। तो माज़अल्लाह इनमें से एक नाजायज़ थी और एक हकीकी थी। तो जब दोनों और खिलाफत राशिदा हैं, खिलाफत राशिदा की मिसाल पेश करना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। तो लिहाजा ये अहले सुन्नत का कतअन मिजाज नहीं, नज़रिया नहीं। हमारे नज़दीक इसके अंदर बेअदबी है, गुस्ताखी है, नासबियत, खारजियत है। हम फिर कहते हैं कि मुफ्ती साहब से हम बिल्कुल बदगुमान नहीं हैं कि वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन अब मुफ्ती साहब को इससे बिल्कुल जल्दी रुजू कर लेना चाहिए। इसी में सलामती है, इसी में अहले सुन्नत की भलाई है। अल्लाह ताला जल्ला वाला हम सब को हर तरह की हजूर की आल सहाब की गुस्ताखी बेअदबी से महफूज रखे, इनकी सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए, अदब की दौलत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।